हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 4 का नैतिक शिक्षा का पाठ 3 हर एक में तू हर रूप में तू पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपने दादा दादी के साथ नैनीताल में रहता था। मैं 10 साल का था और अक्सर अपना अधिकतर समय दादाजी के साथ ही बिताता था। और जिसके बारे में ये कहानी है वो 10 साल का है और वो अक्सर अपने दादाजी के साथ समय को बिताता था। उनके साथ समय बिताना, बातें करना, घूमना फिरना, खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन मैं दादाजी के साथ बैठा टीवी देख रहा था। मेरे दादाजी आध्यात्मिक विचारों के थे। आध्यात्मिक मतलब होता है जो पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं और अक्सर टीवी पर साधु संतानों के प्रवचन सुनते थे। उस दिन भी दादाजी टीवी पर कोई प्रवचन सुन रहे थे। उस प्रवचन में मैंने एक साधु को बोलते सुना, क्या व्यस्त परेशान होते हो? परमात्मा सब कुछ जानता है और सब देखता है। उससे कोई बात छिपी हुई नहीं है। उससे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती। वह हमारे भले बुरे कामों को देखता है और उसी के अनुसार हमें फल देता है। ये क्या बोल रहा है? वो ने क्या सुने कि क्या प्रवचन सुने कि क्यों परेशान होते हो? व्यर्थ मतलब होता है बेकार का, है ना? हाँ। बेकार का क्यों परेशान होते हो? परमात्मा यानी ईश्वर तो सब जानता है, उससे कुछ छिपा हुआ तो है नहीं। जो हम करते हैं उसी के अनुसार वो फल देते हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा, ईश्वर कहाँ है? अगर वह हमें देख रहा है, सुन रहा है तो वह मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी मेरा चेहरा देखते ही समझ गए कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। टीवी के आवाज़ कम करते हुए दादाजी मुझे बोले, पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैंने तुरंत साधु जी की बात दोहराते हुए पूछा, दादाजी अगर ईश्वर हमें सुन सकता है, देख सकता है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ईश्वर कहाँ है? वह कहाँ रहता है? उससे कैसे मिला जा सकता है? दादाजी मेरी बात सुनकर जोर से हंस दिए। फिर कुछ सोचते हुए बोले, बेटा ईश्वर तो सब जगह है। वह संसार के कण कण में रहता है। वह निराकार है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है और ना ही सुनाई देता है। ईश्वर निराकार है। निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है। वो जिस भी रूप में है उसी के आकार में वो ढल जाता है ना? मेरे अंदर भी ईश्वर है यानी कि मेरा आकार है। आपके अंदर भी ईश्वर है यानी कि आपके आकार में है। ठीक है, इस टेबल में, इस सोफा में, इस कण कण में, हर एक जगह उनका वास है। तो हर एक के आकार में वो बसे हुए हैं। हाँ। उनका खुद का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। ईश्वर को तो केवल महसूस किया जा सकता है। बस तुम महसूस करो कि यहाँ ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। मैं दादाजी की बात सुनकर और भी हैरान परेशान हो गया। महसूस कर सकते हैं? भला कैसे? मैंने दादाजी से फिर कहा कि वह मुझे बताए कि ईश्वर को कैसे महसूस किया जा सकता है। मैं भी महसूस करना चाहता हूँ। दादाजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेज की तरफ ले गए और मुझे कुर्सी पर बैठाते हुए बोले, आओ तुम्हें कुछ दिखलाता हूँ। दादाजी ने एक गिलास में जग से पानी डाला और एक चम्मच नमक उस गिलास में डाला। उस गिलास में डाल दिया। हाँ। फिर मुझसे बोले, क्या तुम इस गिलास के अंदर नमक देख सकते हो? मैंने ध्यान से देखते हुए कहा, हाँ थोड़ा तो दिख रहा है। दादाजी ने पानी को चम्मच से हिलाया जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह घुल नहीं गया। मुझे फिर से गिलास दिखाते हुए बोले, और क्या अब तुम नमक को देख सकते हो? मैंने गिलास को ध्यान से देखते हुए कहा,
अब नहीं दिख रहा। देखो, एक गिलास पानी में अगर तुम नमक डालेगी, है ना, शीशा का गिलास है, नमक डालेगी तो शुरू में तो दिखता है ना कि हाँ थोड़ा सा नमक है, लेकिन अच्छी तरह घुल जाने के बाद क्या वो दिखता है? नहीं। अब इससे दादाजी क्या समझाना चाहते हैं? मैंने कहा वह तो पानी में घुल गया। दादाजी ने फिर पूछा, क्या तुम नमक को देख सकते हो? मैं झुंझलाते हुए बोला, दादाजी नमक तो पानी में घुल गया है, भला अब कैसे देखा जा सकता है? वो अब झिलखिला गया, बोला कि बार बार नमक कैसे अब दिखाई देगा, दिखेगा ही नहीं, घुल गया है ना। तभी पिताजी, जो अभी तक हमारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे, गिलास को हाथ में उठाते हुए बोले, ठीक है, देखा तो नहीं जा सकता, पर यह तो बता सकते हो ना कि इस पानी का स्वाद कैसा होगा? मैं तुरंत बोला, इसमें भला पूछने की क्या बात है, नमक मिलाया है तो नमकीन ही होगा। दादाजी हंसते हुए बोले, बेटा, जैसे इस नमक को हम देख नहीं सकते, पर पानी की हर बूंद में इसका स्वाद है, उसी प्रकार परमात्मा भी संसार की हर वस्तु में है। उसे केवल महसूस किया जा सकता है तथा सबका भला करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे नमक को देखा तो नहीं गया, लेकिन वो तो पानी के एक एक कण में है ना। हाँ। एक कण को अलग किया जा सकता है क्या नमक से? उसी तरह संसार के हर एक वस्तु में ईश्वर का वास है ना। हाँ। अगर दूसरे का भला करेगी तो ईश्वर मिलेंगे। तुमने अभी कहा ना कि नमक मिलाया तो पानी का स्वाद नमकीन ही होगा, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारे भले बुरे कर्मों के हिसाब से हमें फल देता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। अच्छा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तुमने मुझसे पूछा था कि परमात्मा से कैसे मिला जा सकता है। जानते हो, परमात्मा से मिलना बहुत आसान है, जो हो सकता है तुम मिल भी चुके हो। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं कब और कहाँ परमात्मा से मिल चुका हूँ। कभी कभी दादाजी और उनकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। दादाजी मेरा चेहरा देखकर ही समझ गए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ और बोलता, दादाजी बोले, बेटा, जब हम बहुत तकलीफ या कठिनाइयों में घिरे होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी को हमारी सहायता के लिए भेजता है। वह व्यक्ति उस समय हमारे लिए ईश्वर तुल्य होता है, मतलब ईश्वर के जैसा होता है। जो आपके कठिन समय में आपकी मदद करे वो ईश्वर के समान होता है। इसलिए हमें यह समय हर समय सबका सम्मान करना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए, यथासंभव दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। यानी कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबको प्रेम से मिलना चाहिए और जहाँ तक हो सके दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दादाजी प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हें याद है अपने विद्यालय की वह प्रार्थना, हर एक में तू, हर रूप में तू? उस दिन मुझे समझ आ गया कि हम ईश्वर को सर्वव्यापक, यानी कि जो हर जगह हो, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो, सर्वशक्तिमान, यानी जो सबसे ज्यादा शक्तिमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सर्वव्यापक है, यानी कि हर जगह है। निराकार है, यानी उनका कोई आकार नहीं, क्योंकि वो तो हर एक आकार में अपना रूप ले लेते हैं। और सर्वशक्तिमान है, यानी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो संसार को उन्होंने ही बनाया है, वही चला रहे हैं। तो ये बिलीव कि हर एक कण में ईश्वर का वास है, और इसीलिए किसी भी, चाहे वो कोई छोटा सा प्राणी हो, ठीक है, कीट पतंगा हो, चींटी हो, कुछ भी हो, इंसान हो, किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए, किसी को भी तकलीफ देना नहीं चाहिए। इंसान का दिल दुखाना नहीं चाहिए, छोटे छोटे प्राणियों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।